मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है। लड़ाई मंदिरों को वापस पाने की है। कवायद मंदिर मस्जिद बहस खत्म करने की है। हाजिरी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। 12 दिसंबर को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे, मगर उससे पहले पब्लिक क्या सोचती है ये ऑन कैमरा समझने की कोशिश की। औरंगजेब के आने से ही सब तोड़ के मस्जिद बनाई गई और एक्ट हटना चाहिए, उससे हिंदुओं की जीत होगी और जितने भी मसले हैं ये सारे खत्म होंगे। पुरानी चीजें हैं सब, और आज से नहीं काफी टाइम से है, और कोई प्रूफ भी इस चीज का नहीं मिला अभी तक, तो बस ऐसे ही कहा जा रहा है। वर्शिप एक्ट खत्म करके पहले एक बार ये जो हमारे पहले से चले आ रहे बहुत सारे मुद्दे हैं उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये आज नहीं तो कल फिर से उठेंगे, बार बार लोगों के मन में ये आता रहेगा। आज जो देश में चल रहा है, ये एक देश जो तरक्की कर रहा है इसको पीछे ले जाने वाला काम चल रहा है। ये हर मस्जिद में जो चाहे वो चले आ रहा है, पिटीशन दायर कर रहा है और बस मस्जिद के नीचे ही मंदिर नज़र आ रहा है। मुझे तो ये लगता कि जो ख़त्म हो तो होना चाहिए। कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सम्मान रहेगा सबके लिए। देश में मोहब्बत का माहौल बना रहे, देश तरक्की की तरफ जाए और फिरका परस्त ताकत और नफरत की सोच का गला घोटने के लिए बना है, तो वर्शिप एक्ट बिल्कुल रहना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर इसे वर्शिप एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बेहतर होगा जन सामान्य के लिए भी, और जो ये आए दिन विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो इसको खत्म करने के लिए वर्शिप एक्ट खत्म करना बेहतर होगा। अगर जो भी निकल रहा है, अगर पूजा का स्थल वहाँ जब भी था या अब भी है, तो पूजा का स्थल ही रहना चाहिए, चाहे उसमें नमाज पढ़ी जाए, चाहे उसमें पूजा की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर विचार करता है तो इसका असर देश के करीब 100 मामलों पर पड़ेगा, जिनमें वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह, संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह शरीफ और जौनपुर की अटाला मस्जिद सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। हिंदू पक्ष का तर्क है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति की निजी आजादी के आधार पर पूजा के अधिकार का हनन करता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे बनाए रखने के समर्थन में है। मुगलों का शासन आया, उन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिद बना दी वहाँ पर, तो अब उसका खुलासा हो रहा है। जब कोई एक्ट उसमें अगर अड़चन ला रहा है तो उसको तो हटना चाहिए। वार्षिक एक्ट जो है ये अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो जितनी मस्जिदें होंगी उसके नीचे मंदिर निकलेगा, और इस वक्त एक्ट को खत्म करने का विरोध क्यों? जांच करा ली जाए, जो सही है सही हो जाएगा। आज जो हालात हैं, लोग धड़ाधड़ पिटीशन लेकर जा रहे हैं, तो उसका कोई, मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट कोई हिंदू पक्ष गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, तो अब चूंकि उसको स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस बैठे हैं वहाँ, वो दूसरा पक्ष को भी सुनेंगे, तो वहाँ सीधे सीधे बाबरी मस्जिद एक्ट में भी कह दिया गया है, डिसीजन में कह दिया गया है, और प्लेसेस और वर्शिप एक्ट में क्लियर कट है। तो लिहाजा वो मैं समझता हूँ वो जो पिटीशन ऐसी डाली गई 1 तारीख पर उड़ जाएगी। वो वही रहना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद ये मुद्दा उठा था कि अब कोई चीज़ या कोई मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर मुआयना नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा, तो इस इशू को बार बार उठाना इससे ये है कि दिल दुखता है, आत्माएं निरस्त होती हैं। जब देश में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, बीजेपी राम मंदिर के लिए पूरे देश में अभियान चला रही थी, तब कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने साल 1991 में बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करने का। ये कानून कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हिंदू पक्ष की दलील है कि इस तारीख को बदलकर 712 ईस्वी कर देनी चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार अटैक किया। ये एक्ट कहता है मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या फिर दूसरे पूजा स्थल, अगर कोई इनका इतिहास बदलने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अयोध्या के राम मंदिर विवाद को दूर रखा गया, क्योंकि इसे अंग्रेजों के समय से ही कोर्ट में मारा गया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। हिंदू पक्षों की याचिका में यह भी तर्क है कि राम जन्मभूमि को ध्यान में रखने वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि को कैसे भूल गए। वक्त की मांग है, ये एक टाइम पर जो मुगलों के सत्ता के दौरान कन्वर्जन तलवार की नोक पर किए गए, ये कोई वो नहीं था, ये तो उस समय और जानबूझकर उन मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद बना दी गई, जिन्हें उनकी गुलामी और दास्ता के प्रतीक के तौर पर उनको दोहन करने के लिए छोड़ा गया। कांग्रेस सरकार का ये सनातन धर्मियों के साथ, हिंदुओं के साथ एक धोखा है। जो हमारे पूर्व में जो जमीन, जो मंदिर बदले गए,
मस्जिद के रूप में वो सब हमें वापस मिलने चाहिए। ये कानून तो लागू होना चाहिए, बल्कि उस पर अमल होना चाहिए, उसी को वर्तमान में भी लाना चाहिए। और जो लोग मजहब के नाम पर अगर देश के अंदर अफवाहें फैला रहे हैं या हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। डाइवर्सिटी को विखंडन करने का काम किया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसका वायलेशन किया जा रहा है और आए दिन उसका वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। आज बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? महिलाओं को सुरक्षा मिले, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, अच्छी सड़कें मिले, पानी की व्यवस्था हो, ताकि भारत जो है एक विश्व गुरु बन करके दुनिया के सामने आए। लेकिन ये कुछ लोग हैं इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो देश में एक खाई और देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच का गठन कर चुका है, एक साथ कई याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दे रहा है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद पक्षकार हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी भी इस एक्ट के समर्थन में पक्षकार बनना चाहती है। 12 को होने वाली सुनवाई के बाद क्या मंदिर मस्जिद की बहस बंद हो पाएगी या फिर कानूनी दांवपेचों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ेगा? सुनिए इस पर लोग क्या सोचते हैं। हिंदुओं की जीत हो गई। जहाँ पे पुरानी मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, उसमें अगर हट जाता है, एक्ट हट जाएगा तो हिंदुओं की जीत हो गई। नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है, जब सर्वे होगा तो वो भी बहाल हो जाएंगे, मंदिर फिर से बनेंगे। जो गलत हुआ है वो उसका विरोध तो होना ही चाहिए। तो अगर ये खत्म हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए। हमारे यहाँ ये साफ दिया हुआ है कि किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड पे आप मस्जिद नहीं बना सकते और ना ही किसी गलत पैसे से आप बना सकते हैं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वो 500 साल पुरानी मस्जिद है संभल की, उनको अगर बनाना होता तो वो क्यों वो करते? वो कि सारे को कन्वर्ट नहीं करा देते, सारे हिंदू लोगों को? 1200-800 साल यहाँ हुकूमत रही मुगलों की, वो चाहते तो आप रिलीजन किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आदमी अपनी खुशी से मजहब स्वीकार करता, दबाव में नहीं कर सकता। वर्शिप एक्ट तो रहना चाहिए, और क्योंकि सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, डेमोक्रेसी के तहत हर आदमी आज़ाद रहेगा, सब मिलजुल के रहेंगे। अब इसमें पुरानी से पुरानी मस्जिद, मंदिर, अब उसमें मंदिर मस्जिद को स्ट्रक्चर चेंज करने का ना तो मतलब था। ये पूरी तरह से फैक्ट है कि मुगलों के काल में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद वहां मस्जिद या इस्लाम से जुड़े दूसरे धार्मिक स्थल बना दिए गए। इसी इतिहास को आधार बनाकर देश की अलग अलग अदालतों में कई मामले पहुंच गए। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि अगर यह एक्ट मुस्लिम आक्रांताओं के कृत्य को कानूनी शक्ल न दे तो 1192 से 1947 के बीच तोड़े गए 900 मंदिर ऐसे हैं जहां दबे हुए सच उनकी बड़ी जीत हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से ये एक्ट को तुरंत खत्म करके और एक नया संविधान संसद में पास करके जितनी भी मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी उसके नीचे खुदाई करना चाहिए, जिससे कि हमारे मंदिरों के सबूत मिले और वहाँ पे एक भव्य मंदिर बन जाए। खत्म होगा उस एक्ट तो वहाँ जहाँ पे भी है सच्चाई सामने आएगी। संभल हो गया, जामा मस्जिद हो गई और मस्जिदें हैं जहाँ पे भी, जो काशी है, मथुरा है, जहाँ पे भी संभावना है वहाँ पे निकल के आएगी जो सच्चाई है। उसमें छुपाने से क्या होगा? सबसे पुराना धर्म का कोई है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। उस वक्त हर जगह मंदिर थे। बाकी धर्म चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो या सिख धर्म हो, ये सब तो बाद में हिंदुस्तान में आए हैं। भले ही वो सऊदी अरब में या वेलिंगटन सिटी में कहीं भी और धर्म वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान में सब बाद में आए। ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव है, ये संभव है कि उस जगह पे कभी कोई मंदिर रहा हो। इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ये तो एक आप कहिए सर्वे कराने की बात है, उस पर सर्वे होता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि देश में हमारे जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब लोग कुछ अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटना और लड़ाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में हम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। मंदिरों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही, धर्म के संरक्षण की दुहाई दी जा रही। हालांकि इन दावों और याचिकाओं पर राजनीति भी बेशुमार है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सभी को अपील करने का हक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में बहुत ही खुशहाली है। सभी समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन
अगर जो हिंदू पक्ष ने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि उसको कायम रखा जाए या 712 ईस्वी से पहले, तो उनका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मंदिर होने के दावे को लेकर, मस्जिदों को लेकर अपीलें डाली जा रही कोर्ट में, तो सुनवाई होनी चाहिए, जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। देखिएगा, ये तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता जी, क्योंकि ऐसा है ये जगह जगह हर जगह चल रहा, तो इस तरीके चलेगा तो कुछ झगड़ा भी हो सकता है, कुछ हो भी सकता है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए ज्यादा जी, क्योंकि हर मस्जिद में मंदिर होगा तो फिर तो अभी सब जगह थोड़ी हो सकता है ऐसा। क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि एबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, आपकी क्या राय? नहीं, ये जो बनाया गया था तो बड़े बड़े जो है विद्वानों को, उनको मद्देनजर रखते हुए विद्वानों ने ये बनाया था, और ये ऐसा रोड पर पारित नहीं हुआ था, ये विधान भवन में, विधानसभा में, लोकसभा में जो है ये पारित हुआ था उस जमाने में, तो कुछ सोच करके बनाया गया होगा। तो मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यूसली जो है रखना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं ऐसा देखता हूं कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उसको जैसा 1947 में बोला गया था, जिस स्थिति में था, जिस स्टेटस में था, उसी स्टेटस में रखना चाहिए। ये कानून ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है। इसमें लॉ ऑफ द लैंड को ना तो कोर्ट चेंज कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज दिस। बीजेपी शुरुआत से ही राम मंदिर की लड़ाई लड़ती आई है, इसीलिए मंदिर मस्जिद बहस के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दी गई चुनौती भी उसी से जोड़कर बताई जा रही है। जबकि 33 साल पहले कांग्रेस सरकार इस एक्ट को लेकर आई थी, इसीलिए वो इनडायरेक्ट तरीके से वर्शिप एक्ट का सपोर्ट कर रही। मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वाली कई और पार्टियां इसे सियासी तूल देने में जुटी। मस्जिदों के नीचे खोज रहे हैं, कल कोई जाकर के, अभी वो गिरनार मंदिर का इशू है जैनियों का बहुत बड़ा, अभी वो भी आ जाएगा। उसके अलावा फिर कोई कहेगा कि यहाँ पे कोई बौद्ध स्तूप था, कोई कहेगा यहाँ बौद्ध मठ था, कोई कहेगा कुछ था, कोई कहे, तो ये तो तमाशा देश में बनाने की कोशिश हो रही है। ये नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। वर्शिप एक्ट 91 में जो पास हुआ था उसका आज पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वर्शिप एक्ट जो 91 में पास हुआ था उसका पालन करने के लिए सख्ती के साथ आदेश करे। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बकिया देश में कहीं भी कोई भी जगह 15 अगस्त सन 47 को जो स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी, यही बनी रहनी चाहिए। इस देश के हित के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को लागू किया जाए। अयोध्या पर फैसले के तत्काल बाद ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। मामला आज भी लंबित है। अब उम्मीद है कि 12 दिसंबर को कोई ठोस हल निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।